हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ एक नई जानकारी शेयर करने के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी के बारे में। और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा पॉपुलर फर्टिलाइजर्स की, वो भी स्पेशली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, तो डीएपी, एनपीके और यूरिया, इन तीन फर्टिलाइजर्स मतलब कि मेन जो यूज होता है हमारे गार्डनिंग में हो गया या फिर हमारे खेती में हो गया, ये तीन फर्टिलाइजर स्पेशली यूज किए जाते हैं। तो डीएपी भी उनमें से एक है और इसका यूज जो होता है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए किया जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको इस फर्टिलाइजर का यूज से क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं, क्या नुकसान होता है, ये आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोज़ जानकारी भरे गार्डनिंग से जुड़े हुए, प्लांट से जुड़े हुए लाता रहता हूँ। तो जिससे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकॉन बना होगा उसे भी प्रेस कर दें, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँचता रहे। तो अगर मैं बात करूँ डीएपी की, तो मैं फास्फोरस की, तो मैंने एक बोन मील पे भी वीडियो बनाया हुआ था जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाके उसे भी दे सकते हैं। कि अगर आपको ऑर्गेनिक वे में अपने प्लांट को फास्फोरस देना है तो आप बोन मील उसे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं किसी भी रीजन से, कुछ लोगों का रीज़न ये होता है कि वो बोन मील चूँकि वो हड्डियों का बना होता है तो उसे नहीं देना चाहते हैं, या फिर कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब कि ह्यूमन बॉडी पे कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उसके लिए अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो आप बोन मील की जगह पे आप डीएपी यूज कर सकते हैं। और डीएपी चूँकि मेन जो फोकस जो होता है ये फास्फोरस लिए दिया जाता है। बाकी अगर आप नाइट्रोजन, मतलब इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है, तो लेकिन मेन इसका यूज जो होता है फास्फोरस लेके आता है। और फास्फोरस का अगर मैं आपको यूज बताऊँ तो फास्फोरस का यूज जो होता है मेन होता है जो ट्यूबर्स या बल्ब वाले प्लांट होते हैं, जिनमें नीचे बल्ब बनती है या फिर ट्यूबर्स बनते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया और आलू, गाजर, मूली, इस तरह के जो प्लांट होते हैं। अगर मैं फ्लावर्स की बात करूं तो ट्यूलिप हो गया या फिर ऐसे जितने प्लांट हैं, चाहे वो ग्लैडियोलस हो, चाहे वो लिलीज हो, जिनमें नीचे बल्ब बनता है, तो उनके ग्रोथ में, बल्ब की ग्रोथ में, या फिर ट्यूबर्स जैसे कि रजनीगंधा हो गया, ऐसे प्लांट्स की जो बल्ब बनती है नीचे, उनकी ग्रोथ में फास्फोरस का रोल काफ़ी अच्छा होता है। रूट्स की डेवलपमेंट में, जिन प्लांट की आप चाहते हैं इनकी रूट्स बढ़े, तो वहाँ पे आप फास्फोरस दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप डीएपी भी दे सकते हैं। और नाइट्रोजन का यूज़ तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन का यूज होता है फॉलिएज, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ में होता है। और अगर मैं फास्फोरस का दूसरा यूज आपको बताऊं मैं, तो फास्फोरस का यूज होता है कि जो ये फोर्स करता है प्लांट को फ्लावर्स और फ्रूट्स देने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि ऊपर ही फ्रूट्स भी, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि नीचे ट्यूबर्स या बल्ब बढ़ें, रूट्स अच्छी डेवलप हों, तो वहाँ पे आप फास्फोरस दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके प्लांट में अच्छी मात्रा में फूल या फल आए, तो आप वहाँ पे भी फास्फोरस दे सकते हैं, मतलब डीएपी दे सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक बात करें तो डीएपी दे सकते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक बात करते हैं तो आप बोन मील वहाँ पे दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन बोन मील भी आपके पास है अगर आप ऑर्गेनिक वे में यूज करना चाहते हैं तो। और 1960 में सबसे पहले डीएपी का यूज किया गया था और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर होता गया, ऑल ओवर वर्ल्ड ही पॉपुलर हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल में इसका यूज होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये काफ़ी पॉपुलर फर्टिलाइजर है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर काफ़ी पॉपुलर फर्टिलाइजर है। और हो सकता है आपको अलग अलग कलर में देखने को मिल जाए, मेरा काफ़ी हल्का सा ब्लैक है, हो सकता है आपको हल्का सा ब्राउन देखने को मिल जाए। तो अलग अलग कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कलर कैसा देना चाहती हैं। तो कलर से आप बिल्कुल मत ये करिए कि मैंने ब्लैक देखा हुआ था तो ब्राउन कैसे हो गया। हो सकता है कलर हल्का फुल्का वेरी कर जाए, लेकिन डीएपी आप देखिए तो किसी भी कंपनी का हो आप ले सकते हैं, सब में बात वही होती है, बस कंपनी का नेम अलग अलग होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए आप अपने प्लांट को डीएपी दे सकते हैं। अगर हम बात कर लें इसके यूज के नुकसान की, तो चूंकि ये अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि इनऑर्गेनिक है और अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर है, तो थोड़ा सा सॉइल के पीएच लेवल को डिस्टर्ब करता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसकी डोज अगर आप प्लांट को थोड़ी सी भी ज़्यादा दे दिए तो आपके प्लांट तुरंत, मतलब कि आपको बचाने का उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। आप शाम को अपने प्लांट को देते हैं और सुबह आप उठते हैं तो देखते हैं आपका प्लांट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और उसमें बिल्कुल भी बचाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, पत्तियाँ बिल्कुल झुलस सी गई हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर आप इनऑर्गेनिक वे में फर्टिलाइजर यूज करते हो, चाहे वो एनपीके हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डीएपी हो। तो थोड़ा सा आप डालने, मतलब होता क्या है कि स्टार्टिंग में लोग सोचते हैं कि यार 3 या 4 दाने से क्या होता है, छोटे छोटे 3 या 4 दाने ही तो हैं, लेकिन ये 3 या 4 दाने ही आपके प्लांट को जला भी सकते हैं। तो काफ़ी कम डोज आपको अपने प्लांट को देनी होती है और थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है कि आप जब भी आप डीएपी का यूज़ करें, तो अगर आपके पास 3-4 प्लांट हैं तो आप, मतलब डीएपी नहीं, जब भी आप किसी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करें तो आप ये अपने किसी एक प्लांट पे थोड़ा सा लिमिटेड डोज 3 या 4 दाने की दे दें
उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है तब आप उतनी ही डोज अपने दूसरे प्लांट्स को दें। एक साथ अपने प्लांट्स को आप कभी भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ना दें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में थोड़ा सा यही प्लस पॉइंट होता है कि अगर उनकी आप डोज ज़्यादा भी दे देते हैं तो आपके प्लांट मरते नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा धीरे धीरे डिजॉल्व होता है पानी के साथ, तो धीरे धीरे आपके प्लांट को मिलता रहता है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ा यही अंतर एक समझ लीजिए आप कि, और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ये भी फायदा होता है कि ऑर्गेनिक में सिर्फ डीएपी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस को पूरा करेगा। एनपीके है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पूरी करेगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे कि आप काऊ डंग यूज कर सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट पे मैंने वीडियो बनाया हुआ था अभी, उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा मैं, आप जाके उससे भी देख सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट हो गया। तो ऐसे जो फर्टिलाइजर अगर आप अपने प्लांट को देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ ही साथ जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मतलब कि सल्फर हो गया, जिंक हो गया, तो ये सभी अपने उसमें मिल जाता है। तो ये भी जो कमी होती है प्लांट को काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होता है, तो भी प्लांट को आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से मिल जाता है। जब भी आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करें तो आप ध्यान दें थोड़ा सा कि आपको मात्रा कम देनी है। बिल्कुल आप ये ना सोचें कि 4-5 दाने से क्या होगा, 4-5 दाने ही आपके प्लांट को हो सकता है बर्न कर दें, तो बिल्कुल कम मात्रा में दें। दूसरी चीज़, थोड़ा थोड़ा करके आप बार बार दे सकते हैं, लेकिन इकट्ठे आप ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ना दें। और जब भी दें आप, तो ये आपका अगर प्लांट है, ये पॉट है आपका, तो ये प्लांट है यहाँ पे लगा हुआ सेंटर में, तो बिल्कुल कॉर्नर्स पे दें, कभी भी प्लांट के आसपास ये मतलब कि फर्टिलाइजर को ना दें। अगर आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ इसके बारे में, डीएपी के बारे में, तो डीएपी एक तरह से बोलते हैं अग्नि अवरोधक भी है। तो इसका यूज आप, मतलब कि आग अगर कहीं लगी हुई तो वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कि इसको अगर आप वहाँ पे डालते हैं तो थोड़ा सा आग को, स्पेशली जब जंगलों में आग लगती है वहाँ पे डीएपी का यूज किया जाता है आग को रोकने के लिए। और डीएपी का यूज जो होता है वो काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी होता है, जैसे कि मेटल की जो फिनिशिंग होती है, जो लोहे वगैरह मतलब कि जो मेटल फिनिशिंग होती है वहाँ पे भी यूज किया जाता है। और इस जो वाइन बनती है और वहाँ पे भी ईस्ट के फर्मेंटेशन में भी इसका यूज किया जाता है। और यही नहीं, जो दूध से चीज़ बनाई जाती है उसमें भी डीएपी का यूज कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो प्लांट के मतलब कि हमारे गार्डनिंग के साथ साथ इसके थोड़ा सा अलग जगहों पे भी इसका डीएपी का यूज होता है। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होते थे, सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।